स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो सीटेट जुलाई 2024 जो कि हमारा होने वाला है 7 तारीख को संडे के दिन, तो हमें करनी है तैयारी और सीडीपी की तैयारी के लिए हमें नोट्स को रिवाइज़ करना होगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो, हमने जो टॉपिक कवर करे हैं हमारी वीडियो आप देख सकते हो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समझते हैं क्यों ज़रूरत पड़ी इंक्लूसिव एजुकेशन की, क्या रोल है इंक्लूसिव एजुकेशन का, और जो ये हमारी समावेशी शिक्षा है आखिर क्या फ़ायदा होता है इसका स्टूडेंट को, और आज इसके बारे में समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम समावेशी शिक्षा भी कहते हैं, तो क्या होती है? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों की ज़रूरत के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि सेग्रीगेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि ये बात भी सही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ 1993 में सभी को समान अवसर के द्वारा सभी वंचित को शिक्षा कराने का सभी राज्यों को आवश्यक दायित्व सौंपा गया, यानी कि जो वंचितों की शिक्षा है वो कराने के लिए सभी राज्यों को दायित्व सौंपा गया, और जिसके अंतर्गत सभी वंचित वर्ग शारीरिक रूप से अक्षम, यानी कि अगर बात करें विकलांग, बौद्धिक स्तर पर वंचित यानी कि मांसपेशी अस्थायी, अन्य विकलांग यानी कि भाषा, बोली, कामगार, जग, जाति और समूह, धार्मिक और स्त्री पुरुष भेदभाव को दूर करके सर्वजनिक यानी कि संपूर्ण विकास हेतु शिक्षा का प्रभाव होना चाहिए। देखो, अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो लिखा है, आप देखो इसको रीड करोगे तो आप भूल भी सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी बातें जो डिफ़िकल्ट होती हैं वो हमें भूल जाती हैं। तो हमें ऐसे याद करना है, देखो जैसे मैं आपको समझाऊंगा आपको वैसे ही याद करना है, तभी आप इसको समझ पाओगे। संविधान के 86 संशोधन के अनुसार हमें भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को जो शिक्षा है वो फ्री और कंपलसरी मिलती है। अगर डिसेबल्ड बच्चे हैं तो उनके लिए 6 से 18 वर्ष होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा दृष्टि अक्षमता यानी कि विजुअल डिसेबिलिटी है, वो देखने में अगर किसी को दिक्कत आती है उसे कहते हैं ऑडियोटरी, उसे कहते हैं जो सुन नहीं सकता। और इंटेलेक्चुअल जो होती है वो हमारी बुद्धि से संबंधित होती है, यानी कि मानसिकता में प्रॉब्लम है। और गामिक होती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं कि वो चल फिर नहीं सकता। और लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है आगे समझेंगे कौन कौन सी होती है, जैसे कि समझने में दिक्कत होती है उसे भी कहा जाता है। और सबसे पहले हमारा डिसलेक्सिया आ जाता है, जो कि हमारे पहले जो हो चुके हैं एग्ज़ाम उनमें कितनी ही बार आ चुका है। और आपको ये समझना चाहिए कि डिसलेक्सिया क्या होता है, बहुत ही आसान है। देखो, डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध है पठन विकार से। पढ़ने में कठिनाई होती है यानी कि दिक्कत आती है पढ़ने में, वो क्या करता है 100 को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर बोलता है, और जो लेटर्स हैं उन्हें रिवर्स कर देना, पढ़ना आदि करता है। और जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी तो त्रुटि होगी ना। त्रुटि यानी कि गलती, जिसे त्रुटि कहते हैं, वैसे गलती हिंदी में त्रुटि। तो जब आप पढ़ोगे गलत तो लिखोगे सही कैसे? तो उसके बाद आ जाता है एप्रेक्सिया। देखो, ये जो डिसलेक्सिया है ये तो भाई एक तरह का डिसऑर्डर हो गया, यानी कि ये विकार हो गया। उसके बाद जो एप्रेक्सिया आता है, ये सीधी सी बात करें तो ये जो होता है ना, ये मानसिक यानी कि मस्तिष्क में सेरेबलम होता है जो कंट्रोल करता है सभी को। वो उसमें अगर किसी कारण, क्षति के कारण उत्पन्न हुआ विकार हो तो उसे कहा जाता है एप्रेक्सिया, जिसमें क्या होता है कि शारीरिक विकार होता है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन में संबंधित सूक्ष्म गति एवं कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं होते। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया देखो ये भी वही है, फेसिया का प्रकार है, और ये भी मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है, सेम होता है।
इसमें और क्या क्या होता है, देखो हाथ एवं आँखों के बीच सामान्य संतुलन नहीं होता, डिस्फेजिया तांत्रिक तंत्र संबंधी विकार होता है यानी कि हमारी इंद्रियों से, और डिसऑर्डर होता है जैसे सेंसरी डिसऑर्डर, जैसे सेंसरी मोटर्स जो होते हैं ना उनमें डिसऑर्डर प्रॉब्लम होती है। अफेजिया क्या होता है, अफेजिया भाषा एवं जो हमारा अधिगम अक्षमता है उसे कहा जाता है। मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या आती है। देखो जो ए लेटर वाले हैं ना, आप वो समझो कि अगर आपके मस्तिष्क यानी बुद्धि में कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना कारण क्षति आ गई है तो वैसे कोई गड़बड़ उत्पन्न हो जाती है। यानी कि अगर मैं सिंपल वे में बात करूं, देखो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके जो सर पे चोट लग जाती है, उसके कारण उसको लिखने पढ़ने बोलने चलने में दिक्कत आती है, तो उसे कहा जाता है अफेजिया, अप्रेक्सिया, एलेक्सिया, ऐसी चीज़ें कही जाती हैं। तो भाई इनके जो अलग अलग हैं, जो मुख्य तौर से जैसे हमने बोला है कि कई बार वो चल फिरने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, तो ये जो टेम्परेरी होती है यानी कि देखो ये चोट के कारण होती है। तो दूसरी जो डिसलेक्सिया है वो तो जन्म से ही होती है बच्चे को, लेकिन जो अफेजिया है, अप्रेक्सिया है, अलेक्सिया है, ये क्या है, ये हमारी जो है वो जन्म से नहीं होती, हमें किसी चोट या किसी एक्सीडेंट दौरान हो जाने वाली बीमारी है। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन इसीलिए किया कि आप समझ पाएँ कि डिसलेक्सिया और अलेक्सिया में क्या फ़र्क है, यानी कि डिफरेंस क्या है। अगर डिस्फेजिया की बात की जाए तो मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में, देखो ये भी वही है, यानी कि मस्तिष्क में क्षति आने के कारण यानी कि चोट लगने के कारण बातचीत में जो हमें अक्षमता होती है वो। अलेक्सिया की बात करें तो ये मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता होती है। इस शब्द की अंधता, पाठ अंधता यानी कि विजुअल अफेजिया कहा जाता है। इसे विजुअल का मतलब देखने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, ये अर्चित डिसलेक्सिया भी कहा जाता है इसे। और अलेक्सिया के कारण अफेजिया यानी कि ये एक इंटरलेटर हैं, ये एक दूसरे से, डिस्ग्राफिया भी होता है। अब डिस्ग्राफिया क्या होता है, देखो समझने के लिए हम इसे वैसे भी कह सकते हैं कि डिस्ग्राफिया जो होता है वो ग्राफ से संबंधित होता है। ग्राफ क्या, लिखने संबंधी अक्षमता होती है, ठीक से नहीं लिख पाना, हाथ हथेली या उंगलियों संबंधी गड़बड़ियाँ होती हैं, जो मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं वो होता है डिसलेक्सिया। उससे भी ज़्यादा आसान है क्योंकि अगर कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी है ना तो वो उसे डिसलेक्सिया है। अगर उसे यानी कि अंक गणित समझने में कठिनाई होती है यानी कि इसे न्यूलेक्सिया भी कह सकते हैं। और जैसे ग्राफिकल, लेक्सिकल, वर्बल ऐसी चीज़ों को समझने में दिक्कत आती है तो उसको डिसलेक्सिया यानी कि डिसकैलकुलिया होगा। ये कैलकुलिया, देखो कैलकुलेशन, कैलकुलिया एक जैसा लगता है तो याद कर सकते हो। डिस्थीमिया है तो भाई अगर मैं मेन बात करूं तो हमारे एग्जाम में अब तक पूछे जाने वाली चीज़ों में से ये आते हैं, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया, ये चीज़ पूछी जाती है। कई बार आ जाता है एलेक्सिया भी आ जाता है, प्रेक्सिया, आप सबको समझना है अच्छे से। तो डिस्थीमिया क्या होता है, गंभीर तनाव की अवस्था होती है, व्यक्ति के मन में जो स्थिति हमेशा निमन रहती है, बालक का अधिगम प्रभावित होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट में डिस्मोर्फिया, भ्रम हो जाता है कि शरीर के कुछ जो अंग हैं वो बहुत छोटे हैं, अपूर्ण हैं और शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगते हैं कि यार वो, जैसे नॉर्मल बात करूँ तो उसकी हाइट ज़्यादा है, हमारी कम है, ऐसे करने लगते हैं। समावेशी शिक्षा की योजना, बच्चों की आवश्यकताएं यानी कि ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सिस्टम में बदलाव किया जा सकता है यानी कि बच्चे में नहीं, क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए है, सिस्टम बच्चे के लिए नहीं है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है वो कंपेयर में इंक्लूसिव एजुकेशन बेहतर है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन बेहतर है, वो दी जानी चाहिए बच्चों को। तो बाला का जो फुल फॉर्म होती है वो वैसे तो बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड होती है। तो बात करें तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते और इस पर कभी और बात करेंगे। और ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखो गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं, चलो इस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। जिज्ञासा ज़्यादा होती है उनमें, चीज़ों को याद रखने की स्मृति अच्छी होती है, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी होती है, 140 के ऊपर होता है उनका IQ, तर्क शक्ति अच्छी होती है, शब्द ज्ञान विस्तृत होता है, मौलिक चिंतन कर सकते हैं। देखो इसीलिए बोलता हूँ कि अगर मैं धीरे धीरे बात करूँ तो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँगा। अगर आप कमेंट में बताओ कि आप कैसा सुनना चाहते हो,
जल्दी जल्दी आप एक्सप्लेन करना पसंद करते हो या फिर धीरे धीरे हर एक चीज़ यानी कि डिटेल में समझना चाहते हो? जैसे PWD का मतलब क्या होता है? फिजिकल विद डिसेबिलिटी, यानी कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ होती हैं। देखो चलो एक बार इसको रीड कर लेते हैं, ये क्या है। RPWD, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, 2016 में ये PWD था और 1900 जैसे कि बात करें 1995 को रिजर्व किया गया था और इसमें 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया। पहले क्या थी, कम थी, अभी ज़्यादा हो गई हैं। तो जो हमारा डिसेबिलिटी है RPWD जो हमारा 15 जून 2017 से लागू हुआ था, कौन कौन सी डिसेबिलिटी है? अंधापन हो गया, दृष्टि बाधित हो गया और इसके अलावा भी और हैं, लेकिन आज नहीं, इस पर अगली वीडियो पर बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी खींचेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी खींचोगे तो आप बोर होंगे। आज का टॉपिक था इंक्लूसिव एजुकेशन, गिफ्टेड चाइल्ड नहीं था, यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन नहीं था, क्योंकि ये भी टॉपिक सही है, लेकिन अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस पर। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट के लिए क्या क्या है। तो भाई यहाँ पर एक इंक्लूसिव एजुकेशन ख़त्म होने पे आता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी और आपको समझाना भी थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि यार श्रवण हानि होती है, लोकोमोटर विकलांगता, यार चलो एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए। ये चीज़ है ना, ये आप हीमोफीलिया, ये बीमारियाँ हैं, आप इनको समझ सकते हैं और ये डिसऑर्डर भी कही जा सकती हैं। उसके बाद ये ज़्यादा है क्योंकि 21 हैं और देखो अगली वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। फ़ोटोज़ भी देख सकते हो। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, कितनी तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद आ जाती है RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो इस पे अगली वीडियो बनाएंगे और बने रहेगा हमारी वीडियो पे, क्योंकि ये वीडियो को एंड है। तो देखो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नॉलेज देना हमारा काम है, CTET क्लियर करना आपका काम है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ध्यान रखिए।